अच्छा जी, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है पार्ट 1 के, यानी एफएससी के हिसाब से भी, और स्कूल में भी जब ये बोर्ड का आपका एग्जाम होता है तो उसमें मोस्टली ये एक्सपेरिमेंट आता है। ठीक है, स्टेटमेंट इसकी रीड कर ले, वी हैव टू डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। इस तरीके से सिलेंडर होगा, इसका आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये देखिए, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए एक दफ़ा हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे और एक दफ़ा इसका हम डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें ये देखें कि जो यहाँ पर हम ये कर चुके हैं, लीस्ट काउंट भी हम देख चुके हैं, ज़ीरो एरर भी देख चुके हैं। अब हम लेंथ ऑफ सिलेंडर की तरफ आ जाते हैं। पहला जो कॉलम है वो लेंथ ऑफ सिलेंडर का है और दूसरे में हमने डायमीटर ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर के लिए हमने इस सिलेंडर को इस तरीके से लेंथ वाइज इसको इंसर्ट किया और लेंथ वाइज इंसर्ट करने के बाद अब हमने रीडिंग देखनी है। कौन कौन सी रीडिंग? पहली रीडिंग जो है वो हमारी है मेन स्केल रीडिंग, वो हम देखेंगे। मेन स्केल रीडिंग के लिए कैसे देखना होता है, आपने सिंपली ये देखना है कि जो वर्नियर का ज़ीरो है इसके सामने मेन स्केल की कौन सी डिवीज़न है। देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। हाँ जी, अभी जो वर्नियर का ज़ीरो है ये गिर गया, इसको ज़रा हम फिक्स करके लगाते हैं दोबारा से। 3 जगहों पे हम डिफरेंट रखेंगे, पहले बिल्कुल नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर और फिर थोड़ा सा और ऊपर। इस तरह से 3 या 4 मुख्तलिफ जगहों पे हम रख कर फिर हम इसकी रीडिंग लेंगे। हाँ जी, ये देखिए, ये वर्नियर की ज़ीरो के सामने वेन की कौन सी डिवीज़न है? ये डिवीज़न 2 है। दिस इज़ 2.1, 2.2, 2.3 एंड दिस इज़ 2.4 और 2.5। अब ये जो ज़ीरो है ये 2.5 से आगे है और 2.6 से पीछे है, तो हमने क्या लेना है? हमने 2.5 लेना है। ठीक है, 2.5 के आगे ये कितना आगे है ये वर्नियर डिवीजन कंसाइड करेगी। अभी हमने सेकंड डेसिमल प्लेस के लिए कुछ भी खुद से गैस नहीं करना कि 2.55 है, ये 2.56 है, जो भी है ये हमें पता लग जाएगा एट द एंड। अभी हम सिर्फ 2.5 लेंगे, तो मेन स्केल डिवीजन पर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? 2.5। ठीक है, और सेंटीमीटर में आपको पता ही आएगा क्योंकि ये मेन स्केल जो है वो सेंटीमीटर स्केल है। सेकेंड जो हमने रीडिंग देखनी है दैट इज़ द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइडिंग विद एनी मेन स्केल डिवीजन। अब ये जो वर्नियर स्केल डिवीजन है इसको अगर आप गौर से देखें, इसकी कोई ना कोई लाइन, जो सबसे पहली लाइन हमारी वर्नियर की मेन से कंसाइड करी होगी वो हम देखेंगे। ठीक है जी, जब यहाँ पे ये देखा मैंने, जो पहली डिवीजन है ज़ीरो की ये भी नहीं मिल रही। अब करते 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 जो मेरी डिवीजन जाके कंसाइड हो रही है, ये अगर आप ये देखें, जिस पे 6 लिखा हुआ है, ये 6 डिवीज़न मेरी 6 लाइन जो है वो मेरी एग्जैक्टली मेन स्केल की डिवीज़न से कंसाइड हो रही है। ठीक है, तो अब इसको मैं 6 नहीं पढ़ूँगी, ये कौन सी डिवीज़न है, ये इसको मैं काउंट करना शुरू करूँगी यहाँ से। ये 0 और ये छोटी लाइन है, इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सो बेसिकली मेरी ये 12th डिवीज़न है वर्नियर स्केल की जो मेन से कंसाइड करी। इसके बाद 7 भी कर ली है, मुझे लग रहा है 6 और 7 के दरमियान वाली भी कर ली है, लेकिन बेसिकली जो मुझे यहाँ पे लगा है वो मेरी सबसे पहली जो कंसाइड करी है जिसके ऊपर 6 लिखा है वो कंसाइड करी, डेट इज़ द 12th डिवीज़न। तो हम यहाँ पे जो अपनी कंसाइड करी डिवीज़न यहाँ पे हम लिख लेंगे 12। अगला जो कॉलम है उसमें हमने फ्रैक्शन 2 भी एडेड, यानी 12 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट हमारा है 0.005, 12 मल्टीप्लाई बाई 0.005। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था ना कि इस वक्त हम देखेंगे कि हमारा सेकंड या थर्ड डेसिमल प्लेस पे क्या आना है वो यहाँ पर डिसाइड होगा। इसके आगे फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा काम जो है वो रेडियस का है, मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, फिर पहले हम रेडियस की भी मेजरमेंट लेते हैं, फिर मैं आपके साथ फाइनल कैलकुलेशन शेयर करती हूँ। अच्छा, रेडियस के लिए हमने क्या करना है? रेडियस के लिए अब इस सिलेंडर को हमने इस तरीके से लगाना है। ठीक है, अब जो मेजरमेंट मेरी यहाँ पे आएगी वो रेडियस की आएगी जी। अब ये देखें ज़ीरो के सामने क्या चीज़ है जी, यहाँ पे ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7। तो वर्नियर के ज़ीरो के सामने 0.7 इससे पीछे है, 0.8 इससे आगे है। तो क्योंकि अगर इन बिटवीन आ जाए तो हम पिछली डिवीजन लेते हैं, तो मुझे 0.7 लेना है। अभी 0.78 है, 79 है, वो हमें खुद से बाद में कैलकुलेशन में पता लग जाएगा। अभी मुझे सिर्फ क्या लिखना है? 0.7। तो मेरी जो डायमीटर ऑफ सिलेंडर के लिए मेंस की रीडिंग आई वो 0.7 आई। अच्छा, ये हमने रिपीट करने हैं क्योंकि सिलेंडर की लेंथ वही रहेगी, रेडियस भी वही रहेगा, तो वही वैल्यूज़ आगे आ जाएंगी। रिपीट हम इसलिए करते हैं कि कोई मिस्टेक हमसे हुई हो ऑब्जर्वेशन में तो हमें पता लग जाए। ठीक है, बहरहाल अब इसके बाद
हमने देखना है कि वर्नियर की कौन सी डिवीजन मेन से कंसाइड कर रही है। इसको मैं फोकस करती हूँ ताकि आप इसको देख सकें। हाँ जी, यहाँ पर जब मैंने देखा तो मुझे ये लग रही है डिवीजन कि जिस डिवीजन पे 7 लिखा हुआ है वो वर्नियर की मेन से कंसाइड कर रही है। ठीक है, हाँ जी, ये आप देख सक रहे होंगे। ये देखें जिस पे 0 लिखा है आगे वो भी नहीं कंसाइड करी। 1 2 3 4 5 6 वाली थोड़ी सी लग रहा है, लेकिन जो 7 जिस पे लिखा है वो एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है। ठीक है, इसके बाद 7 और 8 के बीच वाली भी कर रही है, लेकिन हमें देखना जो सबसे पहले कंसाइड करी डेट इज़ द 7th डिवीजन। तो 7th जो लाइन है या जो डिवीजन है उसको हम 7 लिखेंगे, उसको 14 भी लिखेंगे, क्योंकि हमने ये जो बीच वाली छोटी लाइन है इसको भी काउंट करना है। तो टोटल डिवीजन कितनी होगी 14, और यहाँ से हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया 14। ठीक है जी, आगे की कैलकुलेशन करते हैं। आगे कैलकुलेशन में क्या करेंगे, हमने ये जो डिवीजन है 14 इसको मल्टीप्लाई करना है 0.005 के साथ। ठीक है, बस इतना सा काम था, बाकी आगे सारा काम आपका कैलकुलेटर का। मैं आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये अब हो गई हैं कैलकुलेशन में आपके देखें। अब मैंने सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। जो 12 डिवीजन थी इनको हमारा जो लीस्ट काउंट था 0.005 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 0.06 सेंटीमीटर। और फिर ऑब्जर्व में हमने मेन स्केल रीडिंग ऐड करनी है तो 2.56 आ गया। आपको मैंने कहा था ना, यहाँ पे हमने सेकंड या थर्ड डेसिमल प्लेस पे कुछ नहीं लिखना। वर्नियर स्केल डिवीजन खुद ही डिसाइड कर लेगी कि सेकंड या थर्ड डेसिमल प्लेस पर क्या आना है। तो क्योंकि हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ रहा है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, राउंड ऑफ नहीं करेंगे। एंड में जो चीज़ रहेगी डैट इज़ योर करेक्टेड लेंथ और डायमीटर। क्योंकि हमारा कोई भी एरर नहीं था तो करेक्शन भी कोई भी नहीं होगी, तो 2.56 फाइनल आ गया। दूसरी तरफ डायमीटर के लिए जो रीडिंग थी 0.7 मेन स्केल पर आई थी। हमने सेकंड डेसिमल प्लेस पे कुछ भी नहीं लिखा था। 14 हमारी आई थी वर्नियर स्केल पर। 14 को मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट के साथ तो 0.07 बन गया। अब 0.07 में मेंस के लीडिंग ऐड की, यानी 0.7 प्लस 0.77 आंसर आ गया हमारा। और इसमें भी अगेन सेकंड डेसिमल प्लेस पर हमने कुछ भी नहीं यहाँ पे मेंशन किया था, तो खुद ही से वर्नियर स्केल डिवीजन ने इसको बता दिया। मीन निकाला इन दोनों का, चारों रीडिंग वही आएंगी। ठीक है, तो मीन भी वही आएगा। लेंथ हमारी आ गई 2.56, डायमीटर आ गया 0.77। रेडियस निकालने के लिए हमने डायमीटर को 2 से डिवाइड किया, यानी 0.77 को 2 से डिवाइड किया तो रेडियस आ गया 0.035 सेंटीमीटर। वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एल फार्मूला होता है, पाई की जगह 3.14 रखा, रेडियस में 0.035 का स्केल लिया, लेंथ ली 2.56, इनको मल्टीप्लाई किया तो 0.28 मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। और हैंस रिजल्ट में हम लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर इज 0.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से सारा काम करते हो, हाँ ये रीडिंग को हमने रिपीट करके नीचे ज़रूर लिखना है, क्योंकि लेंथ भी वही है, रेडियस डायमीटर भी वही है, तो चारों रीडिंग्स में यही सेम ही आंसर आएगा। वर्नियर स्केल डिवीजन थोड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन इस केस में वो भी नहीं होती। और इस तरीके से आप करते हैं तो आई एम श्योर कि आपके जो है वो फुल मार्क्स आपको एग्जामिनर दे देगा। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।